इस देश में अगर भ्रष्टाचार और सिस्टम से लड़ सकता है तो वो सिर्फ बहुजन है। सोचिए जिस तरीके से लगातार अभिजीत दीप के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था, वो एक छात्र जो खुद अपनी पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका से छोड़कर यहाँ भारत के तमाम छात्रों की आवाज बनने के लिए लगातार उन तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो इस देश का मीडिया कई सालों से नहीं पूछ पाया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो इस देश के भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते आ रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? सिर्फ ट्रांसफर, तबादला। आज बात करेंगे, तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है, बहुजन अधिकारी हैं तुकाराम मुंडे। ये लगातार चर्चाओं में है और चर्चाओं में किस लिए है, जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे कि इतने कम समय में इतने ज्यादा ट्रांसफर सिर्फ इसलिए हुए कि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। सोचिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगातार इस देश में बढ़ती जा रही है। किस तरीके से अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब ही होता जा रहा है। 80 करोड़ से जनता भी 81 करोड़ हो गई है। लेकिन सोचिए, जनता 5 किलो राशन और लंबे भाषण पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हो गई है। लेकिन सरकार से कोई सिस्टम पर सवाल नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि इस देश में लगातार जो है वो लोगों ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभिजीत दीपके ने फिर से लोकतंत्र को जिंदा रखा, फिर से ये साबित किया कि सरकार कितनी भी तानाशाही क्यों ना हो, आपको हमेशा बोलते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी वाला देश है। सुनने में आया है कि इस दलित अधिकारी तुकाराम मुंडे ने मिलावटखोरों की पुंगी बजा दी है। परजीवी समाज में गहरा रोष है। मैं लिख कर देता हूं, मनुवादी अधिकारी इसकी ईमानदारी से घबराकर कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, या तो इस अधिकारी का ट्रांसफर करेंगे या बदनाम करेंगे। तो सोचिए, तुकाराम मुंडे लगातार जिस तरीके से मिलावटी खाना मिल रहा है, चाहे दूध हो, पनीर हो, तमाम चीजें, खासकर बाहर से आप अगर खाना ऑर्डर करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना जाकर खाते हैं तो वो किस तरीके से मिला हुआ मिलता है, ये तुकाराम मुंडे लगातार इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। और सोचिए, उन तमाम लोगों के लाइसेंस और छापेमारी की जा रही है जो लगातार मिलावटी खाना जनता को खिलाना चाह रहे थे। 21 साल में 25 तबादले। कौन है तुकाराम मुंडे, जिसकी कार्रवाई पर ऐसी सख्त, जज बोले मच्छर को तलवार से मत मारो। तो महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अपनी 21 साल की सेवा से 25 तबादले झेल चुके हैं। चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे फिर विवादों में है। सोचिए, भिवंडी में अमेजन के गोदाम पर छापेमारी के बाद बिना प्रक्रिया अपनाए लाइसेंस रद्द करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्ती टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एफडीए अपनी नीतियों को लागू करने के चक्कर में मच्छर को तलवार से मारने जैसा रवैया अपना रहा है। महाराष्ट्र कैडर के चर्चित अधिकारी एवं औषधि खाद्य प्रशासन में आयुक्त तुकाराम मुंडे एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपनी 21 साल की सेवा दी प्रशासनिक सेवा के बाद उन्हें 25 बार तबादला झेलना पड़ा। मुंडे अपने सख्त फैसले, ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। मिलावटी दूध, स्कूल के पास जंक फूड की बिक्री और नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, उनकी गाज लगातार गिराई जा रही है। हालांकि कड़े रुख, बिना नोटिस तुरंत लाइसेंस रद्द करने की उनकी कार्यशैली अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल एफडीए ने भिवड़ी स्थित अमेजन रिटेल इंडिया के गोदाम पर छापा मारा। करीब 1.5 टन एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ जब्त किया। इसके बाद एफडीए ने बिना सुधार नोटिस जारी किए अगले दिन गोदाम का लाइसेंस निलंबित कर दिया। तो ये लगातार जो है बहुजन समाज के लोग ही कर सकते हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से बहुजन अधिकारियों को भी मानसिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं। 21 साल की उम्र में नौकरी में 50 बार तबादला। आईएएस तुकाराम मुंडे, जिनकी सख्ती की कार्रवाई से हिला दिए गए हैं मिलावटखोर। तो मिलावटखोरों की सामत आई है, क्योंकि अब लगातार जो इस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, सोचिए हर एक चीज में मिलावट। गाड़ियों में गन्ना डाला जा रहा है, आपने सही सुना, गाड़ियों में गन्ना डाला जा रहा है। जनता को महंगाई से उनकी कमर तोड़ी जा रही है। टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। यूपीए पेमेंट करने पर भी अब आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तमाम वो बेसिक सवाल हैं जो देश के सिस्टम में बैठे लोगों से
पूछे जाने चाहिए। और स्कूल में मिड डे मील में मिलने वाला खाना कहीं पानी भाग रहा है, पानी में सोचो मुश्किल से ढूंढने से भी आलू का टुकड़ा नहीं मिलेगा। ये देश के हालात हो गए हैं और कहने के लिए हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे अधिकारियों का तबादला कर देती है, लेकिन गलतियों में सुधार करने की कोशिश नहीं करती है। तो आईएएस तुकाराम मुंडे लगातार जो है वो शटर गिरा रहे हैं उन तमाम लोगों की दुकानों का जो मिलावट कर कर लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के जीवन के साथ खेलने का काम करते हैं। और सोचिए किस तरीके से लगातार अभी वो चर्चाओं में बने हुए हैं। 25 ट्रांसफर हुए हैं 20 साल की नौकरी में, और सोचिए उन्होंने 1100 रेड मारी हैं 60 दिनों के अंदर। और इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है तुकाराम मुंडे, और किस तरीके से वो लगातार उन तमाम कारोबारी, उन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं जो लगातार दूध में मिलावट कर रहे हैं, ब्रेड में मिलावट कर रहे हैं। सोचिए एक मामूली सा इनो का पैकेट भी आप लेंगे तो उसमें भी मिलावट होती है, दवाइयों में भी भ्रष्टाचार होता है। सोचिए दिल्ली सरकार में रहते हुए एक महिला ने किस तरीके से हॉस्पिटल के बेड से लेके चादर तक का बिल 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। और ये सबका खामियाजा कौन भुगतते हैं? आम जनता। आम जनता का खून चूसा जाता है, टैक्स वसूला जाता है और फिर भरपाई होती है उन तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं की, कारोबारियों की, जिनकी जेबें लगातार गर्म हो रही हैं। 1947 से अब तक के देश में कुल 14,000 से लेके 15,000 के बीच में आईएएस अधिकारी हुए। वर्तमान समय में 55,707 आईएएस अधिकारी ड्यूटी पर अपना काम करें। महाराष्ट्र में कुल 359 आईएएस अधिकारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। लेकिन तुकाराम मुंडे जैसा आईएएस एक नहीं। तुकाराम मुंडे को काम करने के लिए लगभग अच्छा खासा वेतन मिलता है। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से लगातार एक्शन मोड में आकर भ्रष्टाचारी कारोबारियों के खिलाफ लगातार जो है एक्शन मोड में आकर कार्रवाई कर रहे हैं। सोचिए ये वही लोग हैं जो लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, और किस तरीके से बहुजन अधिकारी ने दिखा दिया कि अगर आप अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हैं तो जनता के हक में काम करने के लिए अधिकारी के पास जो पावर होती है वो भी कम नहीं होती है। लेकिन इस देश में सिस्टम में बैठे लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं कि आपके जीवन से उन्हें कोई लेना देना नहीं। स्कूल में बच्चों को पानी मिलाकर खाना परोसा जा रहा है, लगातार जनता पर टैक्स की मार डाली जा रही है। यूपीआई पेमेंट करने पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, रोड पर चलने का टैक्स देना पड़ेगा। भले ही रोड पर गड्ढे मिले वो अलग बात है, भले ही गाड़ी में गन्ना डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये देश विश्व गुरु बनने की कगार पर है। तो देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन फिलहाल के तौर पर तुकाराम मुंडे ने ये साबित किया, जब आप अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सरकार भले ही मेडल न दे, सरकार भले ही आपकी तारीफ ना करे, सत्ताधारी लोग आपका भले ही तबादला कर दें, लेकिन आपकी ईमानदारी की मिसालें उतनी ही ऊंचाई से चमकेंगी जितना आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। सोचिए मिलावट का पनीर खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, लगातार जो है हर चीज, दाल हो, चावल हो, हर चीज, आटा, प्रेग्नेंट महिलाओं को उत्तर प्रदेश में मिलने वाला पोषक आहार भी, उसमें भी मरा हुआ सांप निकलता है। ये हालात हो गए हैं विश्व गुरु देश के। सोचिए कहाँ हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, 80 करोड़ से 81 करोड़ हो गए, लेकिन जनता राशन पर अपना पेट पालने के लिए मजबूर है। और कारोबारी क्या कर रहे हैं? मिलावटखोरी कर कर जनता को लगातार मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। वसूली की जा रही है, गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इस देश में सिस्टम में बैठे जातिवादी लोग भ्रष्टाचारी हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी से, अपनी जेब को गर्म करने से मतलब है। और सोचिए एक बहुजन समाज का अधिकारी जब काम करने के लिए निकलता है तो उसे बदले में मेडल नहीं तबादला मिलता है। फिलहाल आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।